भारत एक ऐसा देश जहां रिश्ते सिर्फ दो लोगों के नहीं बल्कि दो परिवारों के मिलन से बनते हैं। शादी एक पवित्र बंधन, लेकिन इस पवित्र रिश्ते के साथ एक ऐसा बोझ भी आता है जो सदियों से हमारे समाज को खोखला कर रहा है। एक ऐसी परंपरा जो आज भी कई घरों में खुशी की जगह मातम लाती है। यह बोझ है दहेज। एक ऐसी प्रथा जिसने कई बेटियों को जन्म से पहले ही मौत के मुंह में धकेल दिया और कई शादियों को एक सौदा बना दिया। इतिहास और वर्तमान की कड़वी सच्चाई। हमारी संस्कृति में विवाह के समय कन्यादान की परंपरा थी, जहां पिता अपनी बेटी को स्वेच्छा से कुछ उपहार देते थे। यह प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक था। लेकिन समय के साथ इस प्यार ने एक व्यापार का रूप ले लिया। ये उपहार एक मांग में बदल गए और ये मांग धीरे धीरे एक शर्त बन गई। आज दहेज सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि एक अपराध है। फिर भी हर दिन देश के किसी न किसी कोने में एक लड़की को दहेज की वजह से सताया जाता है, मारा जाता है या अपने ही ससुराल में अजनबी बना दिया जाता है। कई परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा देते हैं। वो कर्ज में डूब जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि समाज की इस मांग को पूरा कर सकें। कानून और जागरूकता। साल 1961 में भारत सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। लेकिन क्या कानून से ही सब कुछ बदल जाता है? सच्चाई यह है कि कानून अपनी जगह है और समाज की सोच अपनी जगह। जब तक हम सब मिलकर इस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक यह प्रथा जिंदा रहेगी। लेकिन बदलाव हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी इस सामाजिक बोझ को तोड़ने का साहस दिखा रही है। कई परिवार आगे आकर बिना दहेज के शादियां कर रहे हैं। कई बेटियां अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। दहेज सिर्फ एक लेन देन नहीं है, यह एक मानसिकता है। यह सोच है कि एक बेटी बोझ है और उसकी कीमत पैसों से लगाई जा सकती है। लेकिन एक बेटी बोझ नहीं बल्कि सम्मान और गौरव है। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आवाज है। यह आवाज उन लाखों लोगों की है जो चुपचाप इस दर्द को सह रहे हैं। यह आवाज उन लोगों की है जो इस बुराई को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर इस बोझ को हमेशा के लिए दफन कर दें। आइए हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर शादी प्यार और सम्मान पर टिकी हो, न कि पैसे और शर्तों पर।